नमस्कार दोस्तों, हर बार की तरह एक बार फिर से आपके सामने आ चुके हैं। आज हम बताएंगे कि आखिर गांधी जी ने भगत सिंह की फांसी को क्यों नहीं रुकवाया। आखिर भगत सिंह को गांधी जी ने क्यों नहीं बचाया? क्या भगत सिंह की गांधी जी से दुश्मनी थी? क्या गांधी जी वाकई भगत सिंह को नहीं बचाना चाहते थे? तो जानेंगे इस वीडियो में, बने रहिएगा लास्ट तक। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सफर। भगत सिंह का जन्म 1907 में पंजाब में हुआ था और भगत सिंह ने भारत की आजादी के लिए मात्र 23 साल की उम्र में अपने आप को भारत के लिए न्यौछावर कर दिया था। जिस उम्र में आज के युवा सोचते हैं कि अगली पार्टी कहाँ है, कल घूमने कहाँ जाना है, और उस उम्र में भगत सिंह ने फांसी के फंदे को अपने गले में पहन लिया था। आपको बता दें कि 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को राजगुरु और सुखदेव के साथ फांसी दिया गया था। लेकिन इससे सिर्फ 18 दिन पहले ही गांधी जी ने एक समझौता किया। 5 मार्च 1931 को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। आखिर ये समझौता था क्या? और कहा जाता है कि इस समझौते में गांधी जी ने भगत सिंह की फांसी को रुकवाने के लिए जरा जोर नहीं दिया और इसी समझौते को गांधी इरविन पैक्ट भी कहा जाता है। अब इस समझौते के बाद गांधी जी पर यह आरोप लगाया गया कि उन्होंने इरविन से भगत सिंह की फांसी को रोकने पर जरा भी जोर नहीं दिया। वो चाहते ही नहीं थे कि गांधी जी की फांसी रुके। भारत के नागरिक उस समय अलग अलग बातें कर रहे थे और यहाँ तक कि ये भी कहा गया है कि भगत सिंह को वो बचाना ही नहीं चाहते थे। असल में गांधी जी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था ब्रिटिशों के खिलाफ, और यह आंदोलन बहुत ही तेजी से कुछ समय में बढ़ता गया और इसी आंदोलन में 390 किलोमीटर पैदल चलकर दांडी यात्रा किए थे गांधी जी, और उन्हें 4 मार्च 1930 को गिरफ्तार कर लिया गया और इसके बाद 25 जनवरी 1931 को इनको बिना शर्त रिहा कर दिया गया। रिहा होने के बाद गांधी जी समझ चुके थे कि अंग्रेज कैसे भी करके यह आंदोलन को बंद करवाना चाहते हैं, इस आंदोलन को रुकवाना चाहते हैं, और आखिर में यही हुआ। अंग्रेज बोलते हैं हम जितने भी आंदोलनकारी को गिरफ्तार किए हैं उनको रिहा कर देंगे, बस आपको यह सहयोग आंदोलन वापस लेना होगा। तो गांधी जी और इरविन के बीच में यही समझौता हुआ था और यहाँ पर कहा भी जाता है कि गांधी जी ने इस आंदोलन को तो रोक लिया, लेकिन अगर वो चाहते तो इरविन को इसके लिए राजी कर सकते थे कि भगत सिंह की फांसी को आप रोको। जब तक भगत सिंह की फांसी को नहीं रोकोगे तब तक हम इस पर साइन नहीं करेंगे। 1996 की पुस्तक द ट्रायल ऑफ भगत सिंह में एजी नूरानी लिखते हैं कि गांधी जी ने पूरे मन से भगत सिंह को बचाने की कोई कोशिश नहीं की। जब 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दी गई तो उसके कुछ ही घंटों पहले गांधी जी ने अंग्रेजों को पत्र लिखा। उसमें गांधी जी लिखते हैं कि भगत सिंह की फांसी की सजा को कम सजा में बदलने पर विचार करना चाहिए। और यहाँ पर भी गांधी जी ने अपने पत्र में ये नहीं लिखा कि भगत सिंह की फांसी को रोका जाए, या उन्होंने कभी भी जोर नहीं दिया कि भगत सिंह को फांसी ना हो। गांधी जी ये भी जानते थे कि अगर भगत सिंह को फांसी हुई तो आंतरिक अशांति बढ़ सकती है, भारत में हिंसा हो सकते हैं, लेकिन फिर भी गांधी जी चुप बैठे रहे और भगत सिंह की फांसी को रोकने के लिए गांधी जी ने कहीं भी जोर नहीं दिया। अब 26 मार्च 1931 का दिन आता है। भगत सिंह की फांसी के 3 दिन बाद जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो गांधी जी से नाराज लोगों ने गांधी जी को काला झंडा दिखाया। तो दोस्तों, ऐसे हम 3 शब्द आपको बताएंगे जिससे कि गांधी जी अंग्रेजों को मजबूर कर सकते थे कि भगत सिंह को फांसी ना हो। तो पहला वो शब्द है, लॉर्ड इरविन के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करने से मना कर सकते थे, और वो लॉर्ड इरविन से बोल सकते थे कि आप भगत सिंह की फांसी रोकोगे तभी मैं इस पर हस्ताक्षर करूंगा। और दूसरा है कि वो अपना आंदोलन भी वापस लेने से मना कर सकते थे, जिससे मजबूर होकर अंग्रेज भगत सिंह को छोड़ सकते थे, उनकी सजा माफ कर सकते थे। और तीसरा सबसे अहम शब्द, वो भगत सिंह की फांसी को रोकने के लिए नया आंदोलन भी चला सकते थे, लेकिन गांधी जी ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। तो गांधी जी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो दोस्तों के साथ, ताकि भारत के लोग भी इसे जान पाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।